नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन के पेश नजर तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुसलसल 5 घंटों तक जारी। लॉकडाउन के रियायती औकात में किया गया इजाफा। मुतहदा जिला MLC के कविता का दौरा। नंदीपेट सरकारी हॉस्पिटल का किया मुआयना। तो तामीरशुदा उमेड़ा ब्रिज का किया दौरा। PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी और आजमपेट MLA जी बालराज भी हमरा मौजूद। बड़ी नहर निजाम सागर किनाल की महकमा आबपाशी की जानिब से बिना इत्तला तोसी के कामों का आगाज। कई गरीब की मकानात मुतासिर होने का अंदेशा। मजलिस कायदीन की मुदाखलत के सबब रुका काम। गरीबों को मुंतकिल मकानात फराहम करने का किया मुतालिबा। CII TCI हो रोटरी क्लब की जानिब से जिला सरकारी हॉस्पिटल को जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का दिया अतिया। मुतहदा जिले में मिरक त्योहारों का जोश व खरोश के साथ एहतमाम व मछली की कीमतों में हुआ इजाफा। रुख करें तफसील की जानिब। हम तरक्की के साथ हैं लेकिन किसी गरीब का नुकसान होने नहीं देंगे। डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिस कॉर्पोरेटर महकमा आबपाशी की जानिब से बिना इत्तला बड़ी नहर की तोसी के कामों का आगाज करने पर मजलिस कायदीन ने रोका। वो मुतासरा होने वाले मकान मालिकों को जगह फराहम करने के बाद ही काम को आगाज करने का किया मुतालिबा। निज़ामाबाद शहर से गुजरने वाली निजाम सागर किनाल जो बड़ी नहर के नाम से भी मौसूम है, हुकूमत की जानिब से इसकी तौसीह और तरक्की के लिए हैदराबाद की सरला प्रोजेक्ट कंपनी को दिया गया है, जिसमें इस किनाल को सारंगपुर तक नालाकंटी तक तौसीह किया जाए, जिसके दरमियान कुल 11 ब्रिज तामीर किया जाएगा। अभी ये काम डेयरी फार्म तक पहुंचा है, जिसके आगे तौसीह के दौरान सरकारी इत्तेदाद शुमार के हिसाब से कुल 461 मकानात को नुकसान होने का अंदेशा है और इन मकामात की हिफाजत के लिए शहर के डिप्टी मेयर इदरीस खान मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की जानिब से सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी, मुतहदा जिला MLC के कविता व रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर इन मकान मालिकों को दूसरी जगह फराहम करने के बाद ही काम का आगाज करने का तयक़ुन दिया गया था। लेकिन आज इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए सरकारी दबाव में महकमा आबपाशी व कॉन्ट्रैक्टर व शहर के सीनियर इंजीनियर सईद खान अपने अमले के साथ कामों का आगाज करने के लिए पहुंचने पर मुकामी आवाम, मजलिसी डिप्टी मेयर व कॉर्पोरेटर्स ने पहुंचा और इस काम को रोका और याद दहानी करवाई कि जब तक इन गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक काम का आगाज ना करें। इस तरह से महकमा आबपाशी के ओहदेदारों को भी इस बात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने कहा कि वो अवाम के हर वक्त साथ है और जब तक हुकूमत की जानिब से हर एक को घर की फराहमी नहीं की जाती इस वक्त तक काम का आगाज नहीं होगा और हम तरक्की के साथ हैं लेकिन हम गरीबों का नुकसान होने नहीं देंगे। इस मौके पर सदर मजलिस शकील फाजिल, मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान, मोहम्मद मुनव्वर अली, मीर इरशाद अली समीर, एजाज हुसैन, सरफराज खान, माउन कॉर्पोरेटर शहबाज हुसैन व दीगर मौजूद थे। पहले मसला उठा था तो हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब के पास जाकर मैडम कविता से और कलेक्टर साहब से, मुकामी MLA अर्बन गणेश गुप्ता साहब के मीटिंगें की और हमको ये इत्मीनान दिलाया कि ये यहाँ के किनाल कट्टों पे जो लोग बस रहे हैं उनको दूसरी जगह आबाद करे बाद ही ये काम शुरू करेंगे और काम जल्द से जल्द करेंगे। हो सकता है ये कोविड की वजह से कुछ मसले मसाइल आए होंगे। हम चाहते हैं और ये यहाँ की महल्ले की आवाम भी चाहती है, हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती काम वक्त से पहले ना करें। ये यहाँ रहने वाले बसने वाले जो आवाम है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आवाम को उनके घर की और खाने की फ़िक्र करते हुए करना चाहिए और उनको बेघर नहीं करना चाहिए।
तो हम हुकूमत से और ज़िम्मेदारों से यही मुतालबा करते हैं कि दूसरी बार यहाँ पर मशीनें लाए तो उनको पहले सेटअप करो, उनका जो घर आबाद है उनको यहाँ से हटना है तो उनके घर दूसरे आबाद करे बाद काम शुरू कीजिए। हम काम के या डेवलपमेंट के मुखालिफ नहीं हैं, डेवलपमेंट भी चाहिए और ये लोगों का जो 600-800 जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनको मुतबादिल जगह फराहम करें, उनको घरों की तामीर के लिए पैसा अलाट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन अहम चीज़ ये है कि यहाँ काम स्टार्ट ना करें क्योंकि गरीब आवाम रहती है, 600-800 फैमिली रहते हैं। 800 फैमिली को कहीं दूसरी जगह मुतबादिल जगह बताएं, घर बताएं। उसके प्रोजेक्ट सल्ला वर्क्स कंपनी प्रोजेक्ट कंट्रैक्टर हैं। कैनाल को चौड़ी करने का प्रोग्राम है। चौड़ी करने पे 461 मकानात टूटने का खदशा है और जो है ऑफिसर्स तो दबाव डाल रहे कि कैनाल चौड़ी करो और काम चालू करो। उस प्रोग्राम के तहत हम मशीनरी यहाँ शिफ्ट किए और काम शुरू किए, मगर आवाम काम रोक दिए। अब वो उसके लिए आगे क्या होने वाला है वो तो हुकूमत को मालूम। उसका कोई एक मसले का हल तो निकलना चाहिए, वरना हम काम नहीं कर सकते। अगर आवाम नाराज़ है तो हम लॉकडाउन के पेश नजर तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुसलसिल 5 घंटों तक जारी। लॉकडाउन के रियायती औकात में किया गया इजाफा। रोशनी टीवी खुसूस पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, आज लॉकडाउन के मद्देनज़र रियासती काबीना का अहम इजलास अमल में लाया गया। ये इजलास दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जारी रहा। इस इजलास में कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। इसी तरह लॉकडाउन में 10 दिन की तोसी की गई, यानी कि 19 जून तक इसकी तोसी की गई। इसी तरह लॉकडाउन के रियायती औकात में मज़ीद इजाफा किया गया, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि अनलॉकडाउन की तरफ दूसरा कदम हुकूमत ने बढ़ाया है, जहां पर रियायती औकात सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेंगे और 1 घंटा इजाफी घंटा आप यानी कि 6 बजे तक आपको 1 घंटा घर वापसी के लिए दिया गया है और 6 बजे से शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सख्ती से लॉकडाउन पर अमल आवारी करने का फैसला किया गया है ताकि कोविड पर काबू पाया जा सके। इसी तरह लॉकडाउन को धीरे स्टेप बाय स्टेप अनलॉकडाउन की तरफ हुकूमत एक एक कदम बढ़ा रही है और नाइट कर्फ्यू पर जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो है हालात वो नाइट कर्फ्यू की तरफ वापस आ चुके हैं। इस मौके पर कई अहम उमूर पर इस काबीना इजलास में फैसले लिए गए हैं, जो एक बार एक हम अपडेट। मुतहदा जिला निजामाबाद TRS-MLC के कविता साहिबा ने आज नंदीपेट मंडल CH कोंडूर देहात का दौरा करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से कोरोना वबा के मुतालिक तफसीलात हासिल की। मुतहदा जिला निजामाबाद TRS-MLC के कविता साहिबा ने आज नंदीपेट मंडल CH कोंडूर देहात का दौरा करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से कोरोना वबा के मुतालिक तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि CM KCR के अहकामात के मुताबिक घर घर सर्वे का इनेकाद अमल में लाने पर 100% नताइज हासिल हुए, जिससे कोरोना वबा में काफ़ी हद तक कमी होने का इजहार किया। इस तरह से इन्होंने 110 करोड़ रुपए के मसारिफ निजामाबाद आदिलाबाद को मिलाकर तामीर करदा ब्रिज का जायजा लेते हुए कहा कि नंदीपेट मंडल में महाराष्ट्र के अवाम की आमदोरफ्त के पेश नज़र कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को एहतियाती इक़दाम को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में POC कमेटी चेयरमैन आरमोर MLA जीवन रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, मुकामी अवामी नुमाइंदों TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో చర్చించడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ప్రజలందరూ కూడా మరి దేవాలయ ప్రాంతాంతంలో ఉండవచ్చు కాబట్టి అదే చోట లక్ష్మీనరసింహస్వామి గారి ఆలయం ఉండాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది। మా ఇంటి దేవుడు అయినందున మా కుటుంబ సభ్యులందరి ఆధ్వర్యంలో సంపూర్ణంగా ఈ యొక్క ఆలయ నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పి కొత్తూరు గ్రామస్తులందరికీ తెలియజేయడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। వారు చాలా సహృదయంతో BDC వారు, సర్పంచ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, MLA జీవన్ రెడ్డి గారు అందరూ కూడా కలిసి అవకాశాన్ని సహృదయంతో మాకు ఇచ్చినందుకు కూడా గ్రామస్తులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాము। అదేవిధంగా CH కొండూరు గ్రామ అభివృద్ధి కోసం ఇదివరకే 110 కోట్ల రూపాయలతోని మంచి అద్భుతమైనటువంటి వారధి ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ కలిపేటట్టుగా మంచి బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా అనేక రకమైనటువంటి
అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని తొందరలో చేపట్టినాం. ఇట్లానే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో నందిపేట మండలంలో ఎక్కువగా మహారాష్ట్ర వైపు నుంచి వచ్చే తాక్షి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రత్యేకించి ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో డిఎంఎండ్హెచ్ఓ గారితో కూడా చర్చలు జరిపి ప్రతి గ్రామంలో ఎక్కడ కేసులు ఉన్నాయో అక్కడే నిలిపేసే విధంగా నిన్న ఒక్క ఊర్లోనే దాదాపుగా ఇక్కడ కంఠంలో 40 కేసులు వచ్చినాయి కాబట్టి గ్రామాల పరిధిలోనే అది ఇంకా విస్తరించకుండా ఆపేటటువంటి ఒక ప్రణాళికను తీసుకొని చేస్తూ ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు ఇంటింటి సర్వే ఏదైతే చేయడం జరిగిందో అది చాలా దిగ్విజయంగా మరి కరోనా కేసులను దాదాపుగా 38% ఉంటే దాన్ని 2% తెచ్చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడిందని చెప్పి CII TCI 4 रोटरी क्लब की जानिब से जिला सरकारी हॉस्पिटल को जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का दिया अतिया। जिला निजामाबाद में वाक़ई कलेक्ट्रेट में TCS CII रोटरी क्लब की ज़रिए निगरानी में जिला जनरल हॉस्पिटल को 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को जिला कलेक्टर के हवाले किया गया। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तबादला ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र ऑक्सीजन को अहमियत हासिल होने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं और इस ऑक्सीजन के हासिल न होने पर कुछ अफराद ने अपनी जानें भी गंवाई। इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर से ताल्लुक रखने वाले सेल्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के तहत जनरेट करने का इजहार किया। TS CII रोटरी क्लब के ज़रिए निगरानी में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का अतिया देने को काबिल सताइश करार दिया। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के कहर बरपा होने पर हालात नासाजगार हो गए और इस दौर में ऑक्सीजन की बाहर मुमालिक से खरीदने को जोखिम से भरा हुआ मामला करार देते हुए बताया कि हम खुद अपने पास ऑक्सीजन जनरेट करके मरीज को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज, रोटरी क्लब सदर दर्शन सिंह, सेक्रेटरी बाबूराव, जुम्मेदार अहदेदार ने शिरकत की। నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్కు ఈ యొక్క కరోనా సిచ్యువేషన్లో మనందరికీ తెలుసు ఆక్సిజన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటనేది. సో అట్లాంటి ఆక్సిజన్ను సెల్ఫ్గా అంటే ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ ద్వారా మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్కి CII అదేవిధంగా TCS వారి ఆధ్వర్యంలో మన గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్కు 10 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ను డొనేషన్గా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్లో మనం ఆక్సిజన్ అంటే బయటని తీసుకురావడము, ఇక్కడ మన పేషెంట్స్ అమర్చుకోవడం, పేషెంట్కి అందించడం అనేది ఎంత హెక్టిక్ టాస్క్ అందరికీ తెలుసు. అట్లాంటిది మన దగ్గరే మనం ఒకవేళ మన దగ్గరే మనం ఆక్సిజన్ జనరేట్ చేసుకుంటే చాలా వరకు అంటే కాన్ఫిడెంట్గా మనం పేషెంట్స్కు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. సో ఈరోజు మనకు 10 అందుబాటులోకి రావడం తప్పకుండా GGHలో ఎవరైతే పూర్ పేషెంట్స్ మనకు వస్తారో వారికి ఇంకా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం. कोरोना वबा लॉकडाउन के दौर में रुकने असम्बली बेगाला गंज गुप्ता की मिसाली खिदमात गुज़िश्ता 33 यौम से हर रोज 1500 अफराद में ग़िज़ा की तकसीम जोर शोर से जारी। निज़ामाबाद अर्बन रुकने असम्बली बेगाला गंज गुप्ता की जानिब से गुज़िश्ता साल तरह इस साल भी निज़ामाबाद शहर में लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 1 माह से कोरोना से मुतासर अवाम और इनके तीमारदारों को मुसलसिल 33 दिनों से 46 कैद मोहम्मद अकबर के हाथों मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। शहर के अहम तरीन मराकज़ पर भी खाने के पैकेट की फराहमी अमल में लाई जा रही है और 8 खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम करके शहर की विनायक नगर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, पेंटर कॉलोनी, खलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, शांति नगर, पीला स्कूल, बावन साहब पहाड़ी, फुलांग, वेंगल राव नगर, पवन नगर, दुब्बा व दीगर गुंजान अकलियती आबादी वाले इलाकों में 1500 कोरोना वायरस से मुतासरा ज़ेर-इलाज अवाम और इनके मोनिनीन रिश्तेदारों को मुफ्त खाने की तकसीम किया जा रहा है। शहर के अवाम लॉकडाउन के दौरान मुतासरा मरीजों से वाकिफियत रखने वाले अशख़ास एक दिन कबल कॉल सेंटर नंबरात 7027392708 पर सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे के दौरान तफसीलात पेश करने पर इन मुतासरीन के मकानों तक खाने की सरबराही करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज इस तकरीब में 40 हरकती क़ायद मोहम्मद अकबर खान ने शिरकत करते हुए घर घर जाकर अवाम में ग़िज़ा की तकसीम की और कहा कि गुज़िश्ता 33 दिन से शहर की 1500 से ज़्यादा अफराद में भी घर तक ग़िज़ा की फराहमी अंजाम देना एक अजीम कारनामा है। इस तरह की खिदमात शायद ही पूरी रियासत में किसी रुकने असम्बली की जानिब से दिए जाने का इन्होंने इंकशाफ किया और रुकने असम्बली बेगाला की बेलोस व बेबाक खिदमात सताइश करते हुए इनके हक में दुआओं की इन्होंने अपील की। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट साइन बोर्ड ब्रोचर की रस्म इजराई अमल में लाई। जिला निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में आई केयर फाउंडेशन की ज़ेर निगरानी में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शहर व देहात में मुक़ीम अवाम को एक फ़ोन कॉल के जरिए मुफ्त टेली मेडिसिन के तहत
तिबी खिदमात फराहम करने के मकसद के तहत इस प्रोग्राम को मुरतब किए जाने का इजहार किया और इस तरह से आई केयर हेल्थ सर्विस के तहत टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट के जरिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए मुफ्त सैनिटाइजर बॉटल मास्क की किट की फराहमी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान जिले के अवाम को मुफ्त टेलीमेडिसिन की खिदमात को भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। अवाम सुबह 9 ता 4 बजे तक फोन नंबर 9505553108 और 9505554108 पर रब्त पैदा करके मुफ्त टेलीमेडिसिन की खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। ప్రజలందరికీ మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులో ఉండాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఐ కేర్ ఫౌండేషన్ మరియు ఐ కేర్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉచిత టెలిమెడిసిన్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఎవరైతే ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి ఉచిత టెలిమెడిసిన్ ద్వారా వివిధ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ మన దగ్గర 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना टीका दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि मुल्क में 21 जून से 21 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीनेशन कोरोना टीका देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के जरिए अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और कोरोना टीका अंदाज़ी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन टीका बिल्कुल ही मुफ्त में सरबराह किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुल्क के खानगी दवाखानों में कोरोना टीका मुफ्त में सरबराह किया जाएगा, लेकिन खानगी दवाखानों में कोरोना टीका देने के लिए सर्विस चार्जेस के तौर पर सिर्फ 150 रुपये लेने की इजाज़त रहेगी। इन्होंने बताया कि मुल्क के खानगी दवाखानों में 25% कोरोना वैक्सीन सरबराह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात का इतराफ़ किया कि माह अप्रैल में कोरोना से मुतासरीन को ऑक्सीजन की फराहमी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि माह जनवरी से माह अप्रैल तक कोरोना वैक्सीनेशन के पहले मरहले में दिए गए टीका अंदाज़ी से कोरोना जंगजू और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जान की हिफाजत की जा सकी है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका अंदाज़ी देने से न सिर्फ उन्हें इत्मीनान हासिल हुआ बल्कि मुल्क व दीगर ज़रूरतमंदों की बेहतर से बेहतर तिब्बी निगहदाश्त व इलाज करने में माउन बने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र किसी भी शख्स को भूखा ना सोने देने के मकसद से अगले 6 माह नवंबर तक मुफ्त चावल सरबराह करने का भी ऐलान किया है। कोरोना सेहतियाबी के अंदरून 2 हफ्ते ब्लैक फंगस का खतरा, ENT स्पेशलिस्ट से रुजू होने का माहिरीन का मशवरा, बीनाई को खतरा मुमकिन। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद अवाम को ब्लैक फंगस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में माहिरीन ने मशवरा दिया कि कोरोना से सेहतियाबी के बाद ENT स्पेशलिस्ट से रुजू हो ताकि ब्लैक फंगस के खतरे से बचा जा सके। ब्लैक फंगस के मरीजों से मुतालिक सर्वे में इस बात का पता चला है कि कोरोना से निजात मिलने के 14 दिन ता 18 दिनों में सख्त चौकसी की जरूरत है, क्योंकि इसी मुद्दत में ब्लैक फंगस हमलावर हो सकता है। माहिरीन ने कहा कि ब्लैक फंगस से लापरवाही बीनाई से महरूमी का सबब बन सकती है। कई मरीज ऐसे जिनके डॉक्टर से रुजू होने तक एक आंख की बीनाई मुतासिर हो चुकी थी। माहिरीन ने कहा कि कोरोना से सेहतियाब अफराद को चाहिए कि वो अंदरून 2 हफ्ते ENT स्पेशलिस्ट से रुजू होकर ब्लैक फंगस से बचाव के अहतियात इस्तेमाल करें। अक्सर ये देखा गया है कि शुगर का शिकार अफराद ब्लैक फंगस से ज्यादा मुतासर हुए। डॉक्टर्स ने बताया कि ब्लैक फंगस के ज्यादातर मरीज कोरोना से सेहतियाब के 2 हफ्ते बाद फंगस का शिकार हुए। ENT स्पेशलिस्ट न सिर्फ इन्फेक्शन का पता चलाया जा सकता है बल्कि फंगस की रोकथाम की तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके चेहरे पर तकलीफ महसूस हो या चेहरे पर सुर्ख या सफ़ेद धब्बे नजर आने लगे, आंखों या दांतों में तकलीफ महसूस हो या फिर आंख पर सूजन नजर आए तो फौरी तौर पर ENT स्पेशलिस्ट से रुजू होना चाहिए। इस मामले में जरा सी ताखिर बीनाई से महरूमी का सबब बन सकती है। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलहदा यूनिट कायम किया गया है। ENT हॉस्पिटल में सर्जरी की तकमील के बाद सरोजनी देवी हॉस्पिटल में निगहदाश्त की जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी के बाद सेहतियाबी के लिए 1 हफ्ता दरकार होगा। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 600 मरीज ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि इब्तदाई मरहले में जांच की सूरत में मजीद नुकसान से बचा जा सकता है। నిజామాబాద్లో మనం బ్లాక్ ఫంగస్ కోసం ఒక సపరేట్ వార్డ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 50 బెడ్ల వార్డ్ క్రియేట్ చేశాము. దాంట్లో మాకు అడ్మిషన్స్ ఒక
24 పేషెంట్స్ రావడం జరిగింది. 24 మంది పేషెంట్స్లో ఆపరేషన్ అవసరం ఉన్న 11 మందికి ఇమీడియట్గా లాస్ట్ 2-3 డేస్లో మేము సర్జరీ చేశాము. వాళ్ళందరూ స్టేబుల్గానే ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది సర్జరీకి ఫిట్నెస్ లేకపోవడం వల్ల వారిని ఇంకా ఫిట్నెస్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇంకా కొంచెం మరీ క్రిటికల్గా ఉన్న 1-2 కేసులని హైదరాబాద్ ఫస్ట్లో పంపించాము. ఇప్పుడైతే ఏం పంపించట్లేదు. అండ్ ఇంజెక్షన్స్, పోస్ట్కోనజాల్ ఇంజెక్షన్స్, టాబ్లెట్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ సప్లై చేయడం జరిగింది. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ మేము ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. అండ్ అధునాతన పరికరాలు కూడా ప్రభుత్వం వారు మాకు అందించారు. దాన్ని మేము యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों पर असरात की कयास आराइयां। डायरेक्टर महकमा तिब्बी तालीम तेलंगाना डायरेक्टर महकमा तिब्बी तालीम तेलंगाना रमेश रेड्डी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों पर असरात की कयास आराइयां हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों पर कोरोना की दवाओं के तजुर्बात जारी हैं। अगर बच्चे कोरोना से मुतासिर होते हैं तो ऐसी सूरत में 1000 बिस्तरों को शहर हैदराबाद की नीलोफर हॉस्पिटल को तैयार रखा गया है। साथ ही गांधी हॉस्पिटल, जिसको कोरोना के इलाज का मरकज बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कल होने वाले काबीना इजलास के सिलसिले में महकमा शहर से रिपोर्ट तलब की गई है। मिस्टर रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मुख्तलिफ ज़राए से ये इत्तलात मिल रही है कि हमारी रियासत में तीसरी लहर में ज़्यादा बच्चों के मुतासिर होने का खदशा है। ताहम इन्होंने कहा कि पहली लहर से ज़्यादा दूसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने की बात साबित नहीं हुई। दूसरी लहर की इब्तिदा में बाद स्कूल्स में तुलबा के मुतासिर होने का पता चला। ताहम ऐसे बच्चे जिनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाने की ज़रूरत पड़ी, इनकी तादाद काफ़ी कम है। इन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों के ज़्यादा मुतासिर होने की इत्तलात के दरमियान चीफ सेक्रेटरी ने मसाई की और महकमा सेहत की जानिब से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी पर जिले में जुमला 13,000 केस दर्ज। नौजवानों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस 2,000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त, 36 लाख रुपए जुर्माने आए। लॉकडाउन की कवायद खिलाफ वर्जी पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट इलाके में अभी तक 13,000 केसेस दर्ज किए गए। नौजवानों की गैर जिम्मेदारी के बायस केसेस में इजाफा हो रहा है। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलकर नौजवान लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिससे पुलिस को केस दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नौजवान की गैर जिम्मेदारी के बायस अभी तक जिले में 3,600 केसेस दर्ज करते हुए 36 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए और 2,000 से ज्यादा गाड़ियों को सीज करते हुए जुर्माने आयद किए गए हैं। 2 माह कबल महाराष्ट्र में कोरोना की शिद्दत और जिला निजामाबाद में फिर से कोरोना वायरस मुस्बित केसों के नतीजे में हुकूमत तेलंगाना ने 12 मई से लॉकडाउन नाफिज किया। महकमा पुलिस की जानिब से मास्क के अदम इस्तेमाल पर 1,000 रुपए जुर्माना आयद किए जाने से अवाम ने मास्क के इस्तेमाल को जरूरी समझते हुए मास्क का इस्तेमाल शुरू किया। कोविड कवायद अवाम की जानिब से भरपूर अमलावारी की गई, जिसके बायस रियासत में बिलखुसूस निजामाबाद में कोरोना वायरस केसों में कमी देखी जा रही है। जिला निजामाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस अभी तक तकरीबन 12,000 अफराद पर मास्क के अदम इस्तेमाल पर जुर्माना आयद किए हैं। अहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के औकात अवाम और ताजरीन की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी पर केसों का इंदराज अमल में लाया जा रहा है। लॉकडाउन की कवायद की खिलाफ वर्जी पर अभी तक हजारों केस दर्ज हुए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के अवाम से लॉकडाउन के पेश नज़र रियासती हुकूमत के वाज़ेह कवायद व कवानीन पर बहर सूरत अमल करना जरूरी है। पुलिस की जानिब से कमिश्नरेट हुदूद के निजामाबाद आरमूर बोधन डिवीजन में गाड़ियों की तनखीह रोजाना की जा रही है। लॉकडाउन से निजात तक मैशियत तबाह, तालीमी सरगर्मियों के आगाज पर खदशात, मुतअद्दिद खानदान मकरूज, फीस की अदायगी के लिए भी मौक़िफ में नहीं, तर्के तालीम में इजाफा मुमकिन। मुल्क भर की कई रियासतों में लॉकडाउन के सबब सिर्फ शहरियों की तिजारती सरगर्मियां या मैशियत मुतासिर नहीं हुई है, बल्कि बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासर हुई है। और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद भी तालीमी सरगर्मियों की पूरी तरह से बहाल होने के इम्कानात मौहूम है, क्योंकि माशी हालात अबतर होने के सबब आइंदा तालीमी साल के दौरान तर्क तालीम के रुझान में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क सतह पर शहरियों की आमदनी मुतासिर होना और महंगाई में इजाफा होना है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना है कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले खानदानों के 40% से ज्यादा बच्चों के तर्क तालीम का खदशा है, क्योंकि कई खानदानों ने लॉकडाउन के दौरान आमदनी मुतासिर होने के सबब कर्ज हासिल करते हुए ज़रूरियात जिंदगी की तकमील की है, और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो इनकी तरजीहात में कर्ज की अदायगी और अखराजात की तकमील होगी। इसीलिए वो बच्चों की तालीम पर तवज्जो देने के मौक़िफ़ में नहीं होंगे।
تعلیمی खर्चात की अदायगी के मुतमल न होने के सबब कई वालिदैन और सरपरस्तों की जानिब से अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने से इज्तिनाब किए जाने का खदशा है, क्योंकि तंजीम की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आम हालात में भी स्कूल्स में 4 ta 5 माह की फीस के बकायाजात हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के सबब पैदा होने वाले माशी मसाइल की वजह से साल 80% से ज्यादा वालिदैन और सरपरस्तों ने फीस अदा नहीं की और बेशतर स्कूल्स की जानिब से रियायत देते हुए फीस वसूल की गई है। जिला निजामाबाद बालकोंडाल खैर समली अरगटला मंडल जरे ओहदेदार AO अब्दुल मलिक ने सर्किल इंस्पेक्टर MD आसिफ के हमरा फर्टिलाइजर दुकानात की तनख्वाही अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद बालकोंडाल खैर असम्बली अरगटला मंडल से मुंसलिक तड़पाकल गुमिरियाल मौजात में मंडल जरे ओहदेदार AO अब्दुल मलिक ने सर्किल इंस्पेक्टर MD आसिफ के हमरा दौरा करते हुए मौजा में वाक़ फर्टिलाइजर की दुकानात की तनख्वाही अमल में लाते हुए कहा कि किसानों को फरोख्त करने वाली नकली तयक़ुम व बीजों और खाद से मुतालिक बिल हवाले करें और गैर खालिस बीजों की फरोख्त न करने के लिए दुकानदारों को ताकीद की। बाद अज़ां ज़रे ओहदेदार ने SI के हमरा मौजा में मौजूद किसानों के साथ इजलास मुनक़िद करके फसल की काश्त से मुतालिक मुफीद मशवरा देते हुए बताया कि 15 से 20 सेंटीमीटर बारिश के होने पर ही किसानों को बीजों को बदलने के लिए मंडल ओहदेदारान को हिदायत देते हुए कहा कि माहिर जरे ओहदेदार के मशवरे पर अमलावरी करके फसल की काश्त करने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में AEO साई, सचिन, कल्पना, रैतू व दीगर ने शिरकत की। जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक बट्टापुर सरपंच ने मौजा में साफ सफाई के कामों में तेजी लाई। जिला निजामाबाद बालकोंडाल खैर समली मौजा बट्टापुर में जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक मुकामी सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड मेंबरान, सेक्रेटरी के हमरा मौजा में साफ सफाई के कामों को खुसूसी दिलचस्पी के साथ जारी रखते हुए अवाम के सेहत की हिफाजत के लिए ग्राम पंचायत मुलाजिमिन मजदूरों के जरिए तमाम इलाकों में मौजूद किनालों को साफ करके कचरे की निकासी अमल में लाने के साथ खारदार झाड़ियों को निकाल कर ठहरे हुए पानी की निकासी अमल में लाने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में कारोबार, GP मेंबरान और दीगर अफराद ने शिरकत की। जिला निजामाबाद बालकोंडाल खैर समली 3 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में सर्किल इंस्पेक्टर मंडल जरे ओहदेदार और फर्टिलाइजर डीलर्स दुकान मालिकीन के साथ इजलास मुनक़िद करके किसानों को नकली बीजों व खाद फरोख्त करने पर PD एक्ट केस दर्ज करने का दिया इंतबाह। जिला निजामाबाद बालकोंडाल खैर समली 3 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश, मंडल जरे ओहदेदार AO लावण्या ने मंडल फर्टिलाइजर डीलर्स दुकानात की मालिकीन के साथ अहम तरीन इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सुरेश SI व मंडल जरे ओहदेदार ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर CP कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक किसानों को नकली बीजों खाद को फरोख्त करने पर इन खाती अफराद के लिए PD एक्ट केस दर्ज करके दुकानात को सीज करने के ताल्लुक से इंतबाह दिया। इन्होंने बताया कि दुकान मालिकीन स्टॉक कीमत से मुतालिक फहरिस्त को तैयार करके किसानों को बीज व खाद फरोख्त करने पर बिल को यकीनी तौर पर देने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल जरे ओहदेदार, फर्टिलाइजर डीलर्स, दुकान मालिकीन के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। जिला कामाड़ी बांसवाड़ा शहर के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी जिला सदर के जरे निगरानी सदर कोया चौरास्ते पर रास्ता रोको एहतजाज दर्ज करवाया गया। जिला कामाड़ी बांसवाड़ा शहर के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर अरुणा तारा की जरे निगरानी में कोया चौरास्ते पर रास्ता रोको एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस मौके पर इन्होंने तबादले ख्याल करते हुए बताया कि एक तरफ हुकूमत फसल को तब्दील करने के लिए कहते हुए खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से लापरवाही का मुजाहरा करने से किसान तबका नुकसानात से दो चार होने का इज़हार किया। बांसवाड़ा जुगल LRD हल्के असम्बली में किसानों की जानिब से काश्त करदा जवार की पैदावार को फौरी तौर पर खरीदी अमल में न लाने की बिना पर TRS हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ मौज़ात में पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कायदीन कारकुनान शिरकत की। भीमगढ़ म्यूनिसिपल कमिश्नर गंगाधर ने डॉक्टर अजय पवार के हमरा MPDO दफ्तर में जारी वैक्सीनेशन मराकज का लिया जायजा। भीमगढ़ म्यूनिसिपल कमिश्नर गप्पू गंगाधर ने डॉक्टर अजय पवार के हमरा MPDO दफ्तर में जारी वैक्सीनेशन मराकज का जायजा लेते हुए कहा कि ऑनलाइन के तहत 86 अफराद का रजिस्ट्रेशन करने पर 83 अफराद को वैक्सीन की खुराक दी गई और 3 अफराद गैर हाजिर होने का इज़हार किया। कहा कि वैक्सीनेशन के मुतालिक अवाम में मौजूद डर खौफ को दूर करके हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर हर फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत वैक्सीन से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की और कहा कि भीमगढ़ K6 न्यूज़ की जानिब से
प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 123 अफराद को कोरोना टेस्ट कराने पर 4 अफराद ही कोरोना से मुस्बित पाए जाने का इंकशाफ किया। రిస్క్ పర్సన్స్కి సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ని గత 4 రోజుల క్రితం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఆ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్లో హై రిస్క్ పర్సన్స్కి మాత్రమే వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. హై రిస్క్ పర్సన్స్ అనగా ఎవరైతే వీధి వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు, స్ట్రీట్ వెండర్స్ కానీ, మెడికల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు కానీ, పాల వ్యాపారులు కానీ, అటువంటి వాళ్ళు మొదలైన వారు. కాబట్టి మిగతా ప్రజలు అందరూ సమయానంతరం పాటించి ఎవరు కూడా అట్టి సెంటర్కి రాకుండా ఓన్లీ హై రిస్క్ పర్సన్స్ మాత్రమే వచ్చేసి అట్టి వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ని వినియోగించవలసిందిగా కోరడం జరుగుతున్నది. भीमगल मंडल के मुकाम पर मिलाद त्योहार को तमाम मौज़ात में मुकीम अवाम ने अकीदतमंद के साथ मनाया। भीमगल मंडल के मुकाम पर मिलाद त्योहार को तमाम मौज़ात मुकीम अवाम ने अकीदतमंद के साथ मनाया। मिलाद शुरू होने पर मछली खाने का रिवाज कई सालों से चलता रहा है और मिलाद के मौके पर मछली खाने से मौसमी बरसात में आने वाले अमराज से महफूज रहने के ताल्लुक से अवाम में एक भरोसा पाया जाता है। लेकिन इस मरतबा मिलाद से पहले ही बारिश की आमद से मौसम में खुशगवार तब्दीली देखने में आई और इस तरह से मछली मार्केट में काफी हलचल नजर आने के साथ कारोबारी अफराद ने मछलियों को मार्केट में फरोख्त करते हुए नजर आए। आईएमए निजामाबाद की जानिब से गंगस्तान में शजर का तकरीब का एहतमाम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी डॉक्टर जीवन राव, डॉक्टर विशाल आकुला ने आईएमए के ज़ेरे निगरानी में गंगस्तान में आईएमए के अहाते में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पौधे लगाए। इस मौके पर आईएमए सदर ने बताया कि फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का इज़हार किया। मुस्तक़बिल में आने वाले शहरियों को एक बेहतर माहौल फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सदर डॉक्टर जीवन राव, डॉक्टर विशाल राव, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। आर्मूर रुकने असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इफ्तिताह अमल में लाया। आर्मूर रुकने असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इफ्तिताह अमल में लाते बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने पर कई अफराद कोरोना वबा की जद में मुब्तला होने की बाइस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी महसूस की जा रही थी। आज इस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवाले करते हुए अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान मौजूद थे। అదేవిధంగా ఐసీయూ బెడ్లు కూడా జిల్లా మంత్రివర్యులు మన నియోజకవర్గానికి 10 మంజూరు ఇచ్చారు. వారి యొక్క మిత్రులు మరి జిల్లా వ్యాప్తంగా అమెరికాలో ఉండి వాళ్ళు సాయం చేస్తే 10 ఐసీయూ బెడ్లు కూడా వచ్చినాయి. 100 పడకల ఆసుపత్రి గతంలో ఇప్పుడు లేకుండా ఇక్కడ ప్రజలకు నిత్యంగా ఆక్సిజన్ కావాల్సిన వాళ్ళకి ఆక్సిజన్, అదేవిధంగా ఇక్కడ కాకుండా ఇంకా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఒక 200 బెడ్లు, అదేవిధంగా మాక్లూరు మండలంలో అక్కడ ఒక దగ్గర 100 ఐసోలేషన్ సెంటర్ నర్సింగ్ కాలేజీలో, అదేవిధంగా ఇంకొక 50 ఇక్కడ పెరికిట్ మోడల్స్ కాలేజీలో కూడా పెట్టాం. 600 బెడ్లు ఎప్పటికీ అవైలబుల్గా పెట్టి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఒక 400 నుంచి 450 మందికి బెడ్ల సౌకర్యం, ఆక్సిజన్లు, వెంటిలేటర్లు, రెమెడీస్ వరకు కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇప్పుడే కుదురుకుంటామని చెప్పి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలా. ఖచ్చితంగా ఇంకా లాక్డౌన్ కొనసాగుతోంది. లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా అట్లనే నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలా. అవసరం ఉంటే తప్ప బయటకు రాకూడదు. निजामाबाद की अहम सड़क बोधन रोड जो बारिश के मौसम में महकमा बल्दिया की लापरवाही के सबब गंदा पानी की झील में तब्दील हो जाती है, जिसके सबब बारिश के मौसम में यहाँ पर वहीं अवाम के लिए दिन ब दिन मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हद ये कि बारिश के बाद भी काफ़ी दिनों तक इस गंदगी को साफ नहीं किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना का खौफ तो दूसरी जानिब मौसमी अमराज, इन सब में महकमा बल्दिया की लापरवाही जिसका खामियाजा आज यहाँ की अवाम भुगत रही है। यहाँ पर मौजूद एक घर में बारिश के सबब जमा हुई गंदगी आज तक भी मौजूद है, जिसके सबब वो लोग मजबूरन इस इलाके से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। वाज़ेह है कि ये नाले महकमा बल्दिया की जानिब से मंजूर होने के बावजूद भी इस पर लापरवाही बढ़ती जा रही, जिस पर ओहदेदार तवज्जो देकर कार्रवाई करना वक्त की अहम जरूरत है। इख्तिताम से कदम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन के पेश नज़र तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुसलसल 5 घंटों तक जारी। लॉकडाउन के रियायती औकात में किया गया इजाफा। मुतहदा जिला एमएलसी के कविता का दौरा, नंदीपेट सरकारी हॉस्पिटल का किया मुआयना, तो तामीरशुदा उमेड़ा ब्रिज का किया दौरा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी, आजमपेट एमएलए जी बालराज भी हमरा मौजूद।
बड़ी नए निजाम सागर किनाल की महकमा आबपाशी की जानिब से बिना इत्तला तोसी के कामों का आगाज, कई गरीब के मकानात मुतासिर होने का अंदेशा। मजलिस कायदीन की मुदाखलत के सबब रुका काम, गरीबों को मुंतकिल मकानात फराहम करने का किया मुतालबा। CII TCI हो रोटरी क्लब की जानिब से जिला सरकारी हॉस्पिटल को जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का दिया अतिया। मुतहदा जिले में मिरक त्योहारों का जोश व खरोश के साथ एहतमाम व मछली की कीमतों में हुआ इजाफा। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।